अब हम देख रहे हैं कूलम्ब लॉ की डेरिवेशन, ठीक है, जो कि आप लोगों को एग्जाम में इस तरह मिल सकती है। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई ई नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई Q1 Q2 आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं किस तरह ड्राइव हो रही है, ठीक है। कूलम्ब लॉ की डेरिवेशन है हमारे पास। अक्सर ये लॉन्ग में पूछी जाती है या शॉर्ट में भी आ जाती है, तो इसको आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। आसान से डेरिवेशन है। क्या कह रहा है भाई, कूलम्ब लॉ पे समझते हैं। कूलम्ब लॉ क्या होता है? कूलम्ब लॉ क्या कहता है भाई? कूलम्ब लॉ कहता है दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है, यानी कि चार्जेस Q1 Q2, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होती है वो क्या होती है भाई? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्जेस के प्रोडक्ट के। सही है। देखो वो क्या होती है, चार्जेस के प्रोडक्ट। आपको दिख रहा है ये चार्जेस हैं और इन दोनों आपस में जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई साइन नहीं बीच में, तो आपस में क्या हो रहा है भाई? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीप्लाई भी कहते हैं। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था ये बात, चैप्टर नंबर 22 में आई थिंक। सही है ना? जहाँ पे हम लोगों ने वो देखे थे अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन जो थे मैथ्स में। फिर क्या कह रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता है, हम लोग इस चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर 14 में हम लोग डिस्टेंस को इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? आर से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि इन्वर्स हो रहा है किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये बात हमने देख ली कि भाई यहाँ पे कूलम्ब लॉ अप्लाई हो रहा है। क्या कह रहा है आगे, किस तरह हमें देखना है इस चीज़ों को? द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। वही बात कर दी भाई कि भाई फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दो चार्जेस के दरमियान, ठीक है। तो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चार्जेस, यानी Q1 Q2 आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। हमने इसको इस तरह लिख लिया, पहले वर्डिंग में बताया हमने, फिर हमने इसको इस तरह लिख लिया, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। सही होगी बात। और क्या कह रहे हैं भाई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल पता है ना आपको? देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बोलूँ भाई अगर ये Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, तो अगर बोलोगे भाई अपॉन में कर दो इसको, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सही है ना? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या कह रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसको हम लोगों ने बहुत नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। सही है। अब हम क्या करेंगे, दो हमारे पास इक्वेशन हो गई, कंबाइनिंग कर देंगे, इसको इक्वेट कर दो। यहाँ देख लो बताई थी पीछे बात कि अगर दोनों साइड पर जो है जो वैल्यूज सेम है उनको हम लोग जो है वो नहीं लिखते, जो बाकी जो साइड होती है हम लोग उसकी वैल्यू कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों जो है वो सेम है। एफ़ यहाँ पर भी है और एफ यहाँ पर भी, तो इनको जो है वो नेगोशिएट कर दो, काट दो। सही है। मतलब समझ लो, अज्यूम कर लो कि ये नहीं है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे Q1 Q2 और 1/r²। अब हम किस तरह करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन r² हो जाएगा, क्योंकि Q1 Q2 जब 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो Q1 Q2 रहेंगे और डिवाइड में जो है हमारे पास r² ही आ जाएगा। क्लियर है बात? सही है। अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनली इनटू एन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि हम लोग डायरेक्ट, आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं तो क्या लगाते हैं भाई? इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। सही है। इस बात का मतलब यही है, इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट टू कन्वर्ट प्रोपोर्शनली इनटू एन इक्वेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा, इक्वल टू लगा और एक कांस्टेंट जो है वो ऐड हो गया के। Q1 Q2 ओवर r² एज इट इज रहा। अब हमारे पास जो है इस कांस्टेंट की एक फिक्स वैल्यू है, के की हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है जो कि ये है 1/4 पाई ई नॉट। 1/4 पाई ई नॉट, ये याद कर लेना, ठीक है। ये के की वैल्यू है। आपने सिंपल इस के की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। एफ इज इक्वल्स टू के की क्या आ जाएगा? 1/4 पाई ई नॉट, 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 ओवर r², ठीक है। Q1 Q2 r² ऐसे ही रहा। तो ये प्रूव हो गई आपकी कूलम्ब लॉ की डेरिवेशन, ठीक है।